मैथ एजुकेशन बाय अरविंद कुमार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन को पहचानना सीखे थे और जांच करना सीखे थे। तो चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं तीसरा। दो हम लोग कल देखे थे और तीसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन या एक और है इसका सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन। सर्जेक्शन फंक्शन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। तो हम लोग तीसरा देखेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। इसका हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। इसको पहचानना हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। कहता है कि एक फलन if such that a to b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। यदि कहता है कि एक फलन f सच दैट a टू b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि b का अवयव का प्राक प्रतिबिंब ए में हो। कहता है कि एक फलन f सच दैट a टू b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब a में हो। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, चाहे हम लोग बोलेंगे कि b में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसको एक शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसे कैसे हम लोग पहचानते हैं। इसका एक और लिख लीजिए शॉर्ट में कि समुच्चय B में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि समुच्चय बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग ये देखें कि एक फलन f सच दैट a टू b द्वारा परिभाषित फलन ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं यदि
बी के प्रत्येक अवयव का, मतलब कि जो बी में जो जितने भी अवयव होगा उसका प्राक प्रतिबिंब ए में होना, ए में हो, मतलब कि बी का जितने भी अवयव है उसका जो प्राक प्रतिबिंब है ए में सभी अवयव का प्राक प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। या हम लोग उसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बी में जो समुच्चय बी है उसमें एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ए बी सी जैसे हम लोग मिला दिए। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो है ए बी में, देखिए हम लोग यहीं से पकड़ लेंगे डायरेक्ट, उतनी इसका याद करने का कोई जरूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसे याद करिए, इसे हम लोग पकड़ सकते हैं कि वह ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि बी में जो है एक भी अवयव खाली है या नहीं है, या एक मतलब कि एक अवयव खाली है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं है। बी का जो है बी के प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब ए में बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है। हम लोग कैसे देखें, तो देखें कि बी में जो है एक भी अवयव खाली नहीं है। चाहे हम लोग इससे हम लोग देखें कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोले ऑन टू फंक्शन है। और इससे हम लोग कहेंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो बी का प्रत्येक अवयव है उसका प्राक प्रतिबिंब ए में बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। चलिए एक आध दो और देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे हम लोग ले लेते हैं इसको, हम लोग ए को 1 को ए से, बी 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को भी सी से मिला लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग शॉर्ट परिभाषा से देखेंगे। देख रहे हैं कि हम लोग का जो है बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह ऑन टू फंक्शन है। कि हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग बी में देख रहे हैं कि बी में जो है एक भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। और हम लोग फर्स्ट परिभाषा से देखते हैं तो देख रहे हैं कि बी का जो सभी अवयव का प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब ए में बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन है। इसका कुछ नोट है उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट नोट को देखेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है कि यह जो है परीक्षा एग्जाम में यह पूछी जा चुकी है। ये जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे। तो कहता है कि ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ v इज इक्वल इज लेस देन नंबर ऑफ a। तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऑन टू फंक्शन में जो है, ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ v इक्वल इज लेस देन नंबर ऑफ a, मतलब कि जो b में जितने भी अवयव हो, b में जो अवयव होगा a के अवयव से कम, a के अवयव से कम होगा या उसके बराबर होगा। हम लोग ऐसे भी हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से भी। तो इसको आप लोग समझिए। कहता है कि नंबर ऑफ v इक्वल इज लेस देन नंबर ऑफ a, मतलब कि जो b का जो अवयव है, b में जितने भी अवयव होगा वो a के अवयव से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग मान के चलिए कि ले लिए 1 2 3 4 5 और A B C। अगर हमको इसको कहेगा कि इसको चेक करिए कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बी में जो है एक भी अवयव खाली नहीं है, बी में एक भी अवयव खाली नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ऑन टू बोल सकते हैं कि ऑन टू है। अगर फर्स्ट वाला से देखेंगे, फर्स्ट परिभाषा से, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बी का जो मेंबर है वो सभी का प्राक प्रतिबिंब ए में है, ए में बन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको इससे भी बोल सकते हैं कि वह ऑन टू है। अब इसको हम लोग समझना है हमको इसको। तो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग बोले कि बी में जो मेंबर होगा, बी में यानी कि अवयव होगा, ए के अवयव से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो हम लोग बी में कितने अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है, इसमें अवयव की संख्या 5 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ही कि जो यहाँ है जो बी में कितना अवयव है 3 और ए में 5। तो इस यहाँ हम लोग देखें कि बी में जो ए के अवयव से कम है, बी का जो अवयव है ए के अवयव से कम है, और या इसके बराबर भी हो सकता है, या इसको बराबर हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल बराबर को लेकर देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग एक एग्जाम्पल बराबर के लिए देखते हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि मतलब कि ए का अवयव बी के अवयव के बराबर हो सकता है, या ए का अवयव बी के अवयव से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि ए का अवयव है जो बी के अवयव से बड़ा है। इसमें है जो 5 अवयव है, इसमें 3 अवयव है। तो इसमें हम लोग इसको देखें, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए का अवयव है जो बी के अवयव के बराबर है। तो यही ना बोल रहा था ये कि हमको जो ए का अवयव है जो बी के अवयव से बड़ा हो सकता है, बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग ऑन टू में बोलते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग इसी का एक और नोट, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या है कि वो भी पूछता है। कहता है कि ऑन टू फंक्शन में परिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, परिसर बराबर होता है सहपरांत का। इसको नीचे लिख लीजिए। रेंज बराबर होता है कोडोमेन का। कोडोमेन का यानी कि परिसर बराबर होता है सहपरांत का। इसमें हम लोग ऑन टू फंक्शन में
जो परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है। ऑन टू फंक्शन में परिसर जो होता है वो सहप्रांत का बराबर होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 और ए बी सी। सबसे पहले तो हम लोग ऑन टू फंक्शन के परिभाषा से हम लोग का बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, या बी का प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। तो हम लोग मिला दिए। अब इसमें हम लोग सहप्रांत देखेंगे। तो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे कि प्रांत, बेसिक क्लास में हम लोग प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में पढ़े थे। तो देख लेते हैं कि परिसर हम लोग किसको बोलते थे। परिसर हम लोग ए के प्रत्येक अवयव को हम लोग ए के प्रत्येक अवयव को हम लोग प्रांत बोलते थे, बी के प्रत्येक अवयव को हम लोग सहप्रांत बोलते थे, और ए का जोन जोन अवयव बी में मिला होता था उसको हम लोग परिसर बोलते थे। तो इसमें हम लोग सहप्रांत कितना है, सहप्रांत हम लोग बी के प्रत्येक अवयव को बोलते हैं सहप्रांत। तो बी के प्रत्येक अवयव में हम लोग का सहप्रांत कितना हो जाएगा, सहप्रांत में हम लोग का ए बी और सी, और ए का जोन जोन अवयव बी के साथ मिला होता है उसको हम लोग परिसर बोलते हैं। तो परिसर हम लोग, परिसर में हम लोग कितना बोल सकते हैं, परिसर ए का 1 भी ए से मिला हुआ है, 2 भी मिला हुआ है, इसमें 3 भी सी से मिला हुआ है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ए बी और सी। इसमें हम लोग ए बी और सी परिसर में बोल सकते हैं, और सहप्रांत में भी ए और बी और सी आया। तो इसीलिए हम लोग इसमें देखें कि इसमें हम लोग इसका नोट में देखें कि परिसर बराबर होता है सहप्रांत का। तो हम लोग यहाँ से निकाल भी लें कि परिसर और सहप्रांत निकालें तो कितना आया, ए बी और सी, ए बी सी, इसमें परिसर भी ए बी सी, इसलिए हम लोग परिसर बराबर सहप्रांत बोलते हैं ऑन टू में। इसको याद रखिएगा, ताकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और हर वक्त पूछते रहता है। चलिए अब हम लोग इनटू फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हम लोग अब देखेंगे इनटू फंक्शन। इसका हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। तो इसका बोलता है कि एक फलन f such that a to b द्वारा परिभाषित फलन इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है यदि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। कहता है कि इनटू फंक्शन कहता है कि एक फलन f सच ए टू बी द्वारा परिभाषित फलन इनटू फंक्शन कहलाता है यदि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो हम लोग ऑन टू में देखें तो क्या कि ऑन टू में हम लोग देखें कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, और इनटू कहता है कि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन।
तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल को हम लोग, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी डी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बी में कहता है कि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो बी में कम से कम हमारा ये बी में एक अवयव खाली है। इसको हम लोग ये जो ए का प्रतिबिंब बन रहा है, ए का प्राक प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी प्राक प्रतिबिंब बन रहा है, सी का भी प्राक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन डी जो है, डी किसी के साथ उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन है, काहे कि बी में जो है एक अवयव खाली है। एक अवयव या एक से अधिक अवयव खाली हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक 4 ए बी सी डी ई, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बी में 2 अवयव खाली है, बी में 2 अवयव खाली है। तो हम लोग इनटू फंक्शन में देखें कि कम से कम जो है बी में एक अवयव खाली होना चाहिए या एक से अधिक अवयव भी खाली हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी में जो है 2 अवयव खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो चलिए आप लोगों का समझ में आ गया होगा इनटू फंक्शन, कि इनटू फंक्शन हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वह इनटू फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन भी देखें कि कैसे पहचानते हैं हम लोग कि ऑन टू फंक्शन वो है। तो ऑन टू फंक्शन में हम लोग देखें कि ऑन टू फंक्शन में देखें कि बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। और इनटू में क्या कहता है, इनटू में कहता है कि बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं इनटू, और बी में एक भी अवयव खाली नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए इसका भी नोट देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन वाला नोट जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों नोट है जो एग्जाम में पूछा गया है और हर वक्त पूछते रहता है। कहता है कि इनटू फंक्शन में नंबर ऑफ ए इक्वल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए इक्वल इज लेस देन नंबर ऑफ बी। इसको हम लोग बोलते हैं कि इनटू फंक्शन में जो है ए का जो ए का जो मेंबर है, ए का अवयव बी के अवयव से कम या बी के अवयव के बराबर हो सकता है। उसमें हम लोग ऑन टू में क्या देखें कि जो है ए में है, जो ए में कम होता था और बी में ज़्यादा, बी में कम होता था और ए में ज़्यादा होता था। इसमें है कि ए में कम है और बी में ज़्यादा होगा। अगला नोट कहता है कि ऑन इनटू फंक्शन में कहता है कि इनटू फंक्शन में जो परिसर होता है उपसमुच होता है, उपसमुच सहप्रांत का।
रेंज उपसमुच कोडोमेन। परिसर उपसमुच सहप्रांत। हम लोग कहता है कि इनटू फंक्शन में जो परिसर होता है उपसमुच होता है सहप्रांत का, और ऑनटू फंक्शन में हम लोग देखें कि जो परिसर होता है वो सहप्रांत का बराबर होता है, और इसमें परिसर उपसमुच होता है सहप्रांत का। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि वह यह इंटू है या नहीं। तो इंटू है या नहीं है, इंटू हम लोग चेक करने के लिए क्या देखें कि हम लोग का बी में जो है एक से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। तो हम लोग का खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटू। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे परिसर और सहप्रांत। तो चलिए सहप्रांत लिखिए कि सहप्रांत कितना होगा। तो सहप्रांत बी के प्रत्येक अवयव को हम लोग सहप्रांत बोलते हैं। तो बी के प्रत्येक अवयव ए हो जाएगा, बी सी डी और ई। अब इसी में से हम लोग का उपसमुच कहता है कि परिसर जो होता है उपसमुच होता है सहप्रांत का। तो इसमें हम लोग देखते हैं सह परिसर, अब लिखते हैं। अब परिसर क्या हो जाएगा, जो परिसर होगा जो सहप्रांत में से नहीं परिसर होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि परिसर उपसमुच होता है सहप्रांत का। तो हम लोग परिसर इसका कितना हो जाएगा, ए बी और सी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं परिसर जो है उपसमुच होता है सहप्रांत का। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।